गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडियन मैथ चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें हम चैप्टर 2 का रिवीजन आज शुरू करते हैं। तो इसमें आपको बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। पहले मैंने आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पर 3x² प्लस 11x प्लस 6 एक क्वेश्चन है ये। फिर है 2x² माइनस 11x प्लस 12। फिर तीसरा क्वेश्चन है x² प्लस 5x माइनस 36। चौथा क्वेश्चन है 4x² माइनस 6x माइनस 4। तो इन चारों क्वेश्चनों को आपको वीडियो रोक के इन चारों के हल निकालने हैं, और फिर अपने आंसर में जैसे आगे करता हूँ, अपने आंसर का मिलान आप साथ साथ कर लीजिएगा, ताकि आपका रिवीजन साथ साथ हो जाए। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 का रिवीजन। बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा। अभी मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से पहला क्वेश्चन था 3x² प्लस 11x प्लस 6। ये अपना क्वेश्चन है। तो इसमें बीच वाले x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिससे तुम्हारे जोड़ने पर वापस ये आ जाए और गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, 3x² है, 11x है प्लस 6। तुम पहले 3 और 6 का गुणा करोगे। कैसे करना है इसको मैं रफ में समझाता हूँ। ये अपना रफ काम है। यहाँ पर 3x² प्लस 11x प्लस 6 है। देखो, 3 फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना है। 3 का और 6 का गुणा करेंगे तो 3 इंटू 6 कितने आता है, 18। तो सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले का गुणा करना है। इसमें x² पहले आएगा, फिर x आएगा, फिर अकेली संख्या आएगी। तो ये ध्यान रखना है, x² का गुणांक और संख्या इन दोनों का गुणा करना है। 18 आ रहा है। 3 और 6 का गुणा 18। अब 18 में किस किस का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, 9 का जाता है। तो ध्यान से देखोगे तो 2 को 9 से गुणा करते हैं तो 2 इंटू 9 18 होता है। इसी तरह से 3 को 6 से करते हैं तो भी 18 आता है। तो इसके गुणनखंड है कुल मिला के, यानी 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 18 बार, 6 बार। तो अब इनमें से देखना है कि किससे तुम्हें 18 प्राप्त हो रहा है। तो दोनों से, 2 और 9 से, और 3 और 6 से 18 आ रहा है। यहाँ देखोगे तो अब हमें बीच वाला पद क्या है, 11। तो 3 और 6 को अगर जोड़ोगे तो 9 आ रहा है, जबकि 2 और 9 को जोड़ोगे तो 11 आ रहा है। जैसे यहाँ दिख रहा है कि 2 इंटू 9 करोगे तो 18 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 11 आ रहा है। तो इस तरह से जो तुम्हारे टुकड़े होंगे वो 2 और 9 हो जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिए हैं 11 के दो टुकड़े, 2x और 9x। 2 और 9 आए थे। देखो, 2 और 9 का गुणा 6 और 3 के गुणे के बराबर है। 6 3 18 आता है, और 9 दूनी भी 18 आता है, और 2 और 9 को जोड़ते हैं तो 11 आता है। हमने ये दो टुकड़े कर लिए। अब क्या करना है, इनके पीछे x लगाई वही है, 2x और 9x से 11x आ रहा है वापस। अब इनमें कॉमन लेना है। स्टार्टिंग के दोनों में कॉमन लोगे तो 3 और 2 में संख्या में कोई कॉमन नहीं है। फिर इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x बाहर ले लो कॉमन। फिर x कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 3, और x² है तो x बाहर लोगे तो x बच जाएगा। 2 थे x, एक बाहर आ गया, एक अंदर बच जाएगा। फिर यहाँ 2x हैं, x बाहर ले लिया तो 2 बच जाएंगे, तो 3x प्लस 2। यहाँ से क्या है, x कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन 9 और 6 में 3 का भाग दोनों में जा रहा है। तो जिसका भाग दोनों में जाता है उसको बाहर ले लो। तो 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो 3x। इसमें देंगे तो 2 बार जा रहा है तो 2 लिख देंगे। x क्यों नहीं लिखा, यहाँ x था, x लिख दिया। यहाँ x है ही नहीं तो लिखा ही नहीं। भाग दे के दोनों में किसका भाग जा रहा है, 3, उसको तो ले लिया बाहर। क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो एक 3 बाहर आ गया, एक अंदर बच जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 बाहर आ गया तो अंदर 2 बच जाएगा। ठीक है, अब 2x प्लस, सॉरी 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 दोनों में सेम आना चाहिए कोष्टक में। इस कोष्टक को एक बार लिखेंगे क्योंकि दोनों में से, इस पूरे में से और इस पूरे में से कॉमन आएगा 3x प्लस 2। तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस 3। तो 2 कोष्टक आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये इसके गुणनखंड कहलाते हैं। 3x² 11x प्लस 6। बहुपद के अगर गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो ऐसे यहाँ तक आपको हल करना है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, शून्य ज्ञात करने। शून्य का मतलब दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर लिखना है। तो 3x प्लस 2 बराबर 0, इसको 0 के बराबर लिखा, इसको भी इधर 0 के बराबर लिख दिया मैंने। तो यहाँ से हल करेंगे तो 2 को पक्षांतरण करके इस तरफ लाएंगे तो -2 हो जाएगा। फिर ये 3 गुणे में है, इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ 3 इधर प्लस में है, इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो x के जो दो मान आए हैं वो दोनों शून्य कहलाएंगे। तो बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे, -3/2 और -3। ये बहुपद के शून्यक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 11x प्लस 12। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करोगे तो 2 और 12 का गुणा कितना आ रहा है, 24।
अब 24 के गुणनखंड करोगे तो 2 का भाग जाता है 12 बार, 3 का भी जाता है 8 बार जाता है, तो 3 इंटू 8 24 आ रहा है, 2 इंटू 12 भी 24। इसी तरह से 4 का जा रहा है 6 बार, तो 6 इंटू 4 यानी 4 इंटू 6 लिखो या 6 इंटू 4 लिखो, 24 आ रहा है। और 12 का जा रहा है तो वापस ये आ जाएगा 12 इंटू 2, 8 का जा रहा है तो 8 इंटू 3, तो ये तीनों आएंगे गुणनखंड में। 2 का भाग, 3 का भाग और 4 का भाग, कितनी बार जा रहा है वो गुणा करके लिखते हैं। अब ये जो टुकड़े आए हैं, उन टुकड़ों में देखो कि तुम्हारे बीच वाला 11 है, वो 11 किससे आ रहा है? तो 11 आ रहा है 8 और 3 को जोड़ने पर। तो यहाँ नीचे भी देखोगे, देखो 24, 3 इंटू, क्योंकि गुणा 24 था तो 3 इंटू 8 24 आ रहा है इन दोनों टुकड़ों से। और इनको जोड़ेंगे दोनों टुकड़ों को, तो बीच वाला 11 है वो 11 आ रहा है। तो जो भी दो टुकड़े होंगे वो टुकड़े कैसे होंगे? जिसको जोड़ने पर बीच वाला आ जाए और गुणा फर्स्ट और लास्ट के गुणे के बराबर आ जाए। तो 2 इंटू 12 कितने है? 24। तो ये 8 और 3 का गुणा भी 24 आ रहा है और उनको जोड़ने पर 11 आ रहा है, बीच वाला आ रहा है। तो इस तरह से हमें टुकड़े ढूंढ लेने, 3 और 8 प्राप्त हो गए। 2x² माइनस 11x प्लस 12 हैं, इसके गुणा टुकड़े आए थे 3 और 8। अब यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ माइनस लगा है और हमें जोड़ के 11 लाना है। 3 और 8 आए थे तो दोनों -3 और -8, यहाँ प्लस होता। देखो यहाँ प्लस है तो इसका मतलब जोड़ के लाना है, तो 8 और 3 को जोड़ना है, दोनों सेम चिन्ह होंगे। प्लस है इसका मतलब दोनों सेम चिन्ह होंगे, और यहाँ माइनस है इसका मतलब ये बताता है बड़े वाले का चिन्ह। तो बड़े वाले का यानी 3 और 8 में बड़ा कौन है? 8 है, तो इसका माइनस चिन्ह है, तो माइनस है तो बराबर लाने के लिए ये भी माइनस होगा। तो माइनस और माइनस जुड़ के -11 हो जाएंगे, -3 और -8 -11 हो जाएंगे। और गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस आता है, गुणे में अलग चिन्ह होता है। गुणे में क्या होता है? माइनस और माइनस का गुणा प्लस आता है। तो 8 और 3 का गुणा 24, जैसे 2 और 12 का गुणा भी 24 है। और जोड़ने पर क्या होता है? बड़े वाले का चिन्ह लगता है। तो 8 और 3 दोनों सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, और बड़े वाले का चिन्ह माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से दोनों -3 -8x हो जाएगा। ये चिन्ह ध्यान से लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ इन दोनों में से कॉमन लोगे तो x कॉमन है, तो यहाँ से 2 और x बच जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा माइनस के। फिर यहाँ देखोगे हमें पहला वाला इसमें क्या है? प्लस है, यहाँ माइनस आ रहा है, उल्टा आ रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ माइनस बाहर ले लेना है। तो माइनस बाहर लेंगे तो ये अंदर वाले दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर 4 का भाग दोनों में जा रहा है, इसमें 4 लिया तो 2 बार भाग जा रहा है, इसमें 3 बार जा रहा है, लिख दिया इसको। और चिन्ह मैंने पहले ही कह दिया, माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा। दोनों सेम है, इसको बाहर ले लिया दोनों कोष्ठक को, तो यहाँ से x और यहाँ से -4 बचेगा। इस तरह से दोनों आपको कोष्ठक प्राप्त हो जाएंगे। इनको हम अलग अलग जीरो के बराबर रखते हैं तो हमारे मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। 2x-3 बराबर 0 और x-4 बराबर 0। 2x-3 है तो इस 3 को इधर लाएंगे +3, और ये गुणे में है भाग में चला जाएगा। इसी तरह से ये इधर माइनस है, इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा। तो x का एक मान है 3/2, एक मान है 4, तो ये दोनों बहुपद के शून्य हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? x² प्लस 5x -36, x² प्लस 5x -36। यहाँ पर देखोगे तो पहली संख्या यहाँ 1 है तो 1 लिख दिया, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। यहाँ माइनस के 36 गुणा करेंगे तो -36 आ रहा है। जब भी यहाँ माइनस हो इसका मतलब हमें घटा के बीच वाला लाना है, ये विशेष ध्यान रखें। तो पहले 36 के गुणनखंड करेंगे, 36 में 2 का भाग जाता है 18 बार, 3 का देंगे तो 12 बार, 4 का देंगे तो 4 नम 36 होता है, 6 का देंगे 6 इंटू 6 36 होता है। तो ये कुछ टुकड़े हैं जिसमें 36 का भाग, 36 में इन टुकड़ों का भाग जाता है। 2 का भाग 18 बार, 3 का 12 बार, 4 का 9 बार, 6 का 6 बार। इनमें देखोगे तो हमें ये -36 है, इसका मतलब क्या है? माइनस का मतलब हमें घटाना है इन टुकड़ों को। तो 18 में से 2 घटाएंगे 16 आएंगे, हमें 5 चाहिए। 12 में से 3 घटाएंगे 9 आएंगे, हमें 5 चाहिए। 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा, हमें 5 ही चाहिए, तो ये वाला टुकड़ा हमारा आंसर हो जाएगा। 6 में से 6 जीरो आएगा, हमें चाहिए भी नहीं, तो 4 और 9 आ जाएंगे। देखो 9 में से 4 घटाए 5 आ रहा है बीच वाला, और 9 और 4 का गुणा करेंगे तो 36 आ रहा है। तो इस तरीके से हमें ये मान प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ देखोगे x² प्लस 5x -36, x², इसके दोनों टुकड़े आए थे 9x 4x। यहाँ प्लस का है तो प्लस वाला बड़ा होगा, और यहाँ माइनस, इसका मतलब दोनों चिन्ह अलग अलग आएंगे। घटाने के लिए क्या होता है? दोनों अलग अलग चिन्ह आते हैं, तो ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा। ये प्लस क्यों है? क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है तो बड़ा वाला प्लस का होगा, और यहाँ माइनस का मतलब दोनों अलग अलग आएंगे, तो ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा। तो 9x में से 4x घटाएंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा।
अब वही कॉमन लेंगे x, तो यहाँ से x और 9 बच जाएंगे। यहाँ से दोनों में माइनस माइनस बाहर ले लेंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। और 4 का भाग जा रहा है इसमें एक बार, इसमें 9 बार, तो 4 का भाग x बच जाएगा। यहाँ से 4 का भाग देंगे, 9 बच जाएगा। x प्लस 9 दोनों में है, बाहर ले लिया, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से -4। फिर इनको अलग अलग जीरो के बराबर रखा, तो x प्लस 9 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -9, x बराबर 4। तो ये बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। 4x² 4x² -6x -4। 4 × 4 16। 16 के टुकड़े करेंगे तो एक तो आता है 8 × 2, एक आता है 4 × 4। तो हम 8 और 2 को लेंगे तो 8 - 2 कितना आता है? 6। तो माइनस के 8, क्योंकि -6 है तो माइनस का बड़ा होगा और प्लस का छोटा होगा। कॉमन लेंगे तो 4 दोनों से कॉमन आ जाएगा, 4x। तो यहाँ से बचेगा x, क्योंकि एक बार जा रहा है, इसमें 2 बार जा रहा है। यहाँ से इस तरह से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 का भाग एक बार, 2 का भाग 2 बार। x - 2 बाहर, 4x बचेगा, यहाँ से +2। इसको 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। इसको 0 के बराबर रखोगे तो -2 और ये भाग में चला जाएगा, 2 से 2 4 कटेगा, 1/2। तो बहुपद के शून्यक आपको 2 और -1/2 प्राप्त हो जाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।